अब बात कर लेते हैं बिहार सरकार के एक नए फैसले को लेकर जिसका विरोध हो रहा है। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से मिलने वाली शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दी है। ये व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी और अगले 5 वर्ष यानी 2030-31 तक जारी रहेगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। हालांकि छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। 2 लाख रुपए से अधिक की राशि की जरूरत होने पर बैंक के माध्यम से शिक्षा ऋण लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा जरूरत के अनुसार प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल के जरिए भी उच्च शिक्षा ऋण लिया जा सकता है। इस बदलाव का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न वित्तीय माध्यमों से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना और योजना को अधिक प्रभावी बनाना सरकार ने बताया है। नए नियम के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए अब 2 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा और इसके लिए आवेदन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। यदि किसी छात्र को 2 लाख रुपए से अधिक का लोन चाहिए तो उसे प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल के जरिए लोन लेना होगा। अब दरअसल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है ये आपको बता देते हैं और क्यों इसका विरोध हो रहा है। दरअसल 2 अक्टूबर 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। 12वीं पास जो छात्र छात्राएं होते हैं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज पर कर्ज यहां से मिलता है। 2016 से अब तक 5,88,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज दिया जा चुका है। 4,37,000 जो छात्र हैं उन्हें योजना का लाभ मिला है। उन्हें पैसे दिए गए हैं पढ़ने के लिए और उन्होंने पढ़ के किसी न किसी रोजगार में अभी कार्यरत हैं। अब इस योजना का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि सरकार ने 4 लाख की जो सीमा है उसे घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया। आमतौर पर किसी भी योजना की राशि बढ़ाई जाती है। बगल के राज्य झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जहां पे 10 से 15 लाख रुपए के लोन दिए जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार की ऐसी नीति है कि 4 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया। अब सरकार के इस फैसले का लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सम्राट सरकार का फैसला बेहद चिंताजनक है। इस योजना के जरिए छात्रों को पहले से मिल रहे 4 लाख रुपए को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कई कोर्स के मुकाबले बहुत कम राशि है। बहुत कम ऐसे स्किल्ड कोर्स होंगे जो 2 लाख रुपए में होते हैं। सरकार के इस फैसले से उच्च शिक्षा में बढ़ रहे एडमिशन में भारी कमी भी आएगी। बिहार के बच्चों को इसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जब इस योजना की शुरुआत की थी तो उस दौरान भी कई वैसे बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन इस योजना के जरिए उन्होंने बाद में पीजी तक की पढ़ाई की और आज वो अच्छे जॉब में हैं, पूरे परिवार का सहारा बने हुए हैं। हालांकि उस समय भी 4 लाख की राशि बेहद कम थी। इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 10 से 15 लाख रुपए करना चाहिए था ताकि छात्र बेफिक्र होकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जहां राशि बढ़नी चाहिए थी वहां सरकार कटौती कर रही है। अब एक और बड़ा सवाल है कि आज देश में बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 17% है, जो राष्ट्रीय औसत 28% से काफी कम है, यानी लगभग 11% कम है। जब 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी तब बिहार में उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 8 से 10% के बीच था। अब राशि घटने से इसमें व्यापक रूप से गिरावट होगी, छात्रों को व्यापक नुकसान होगा। बिहार में ऐसे स्किल बेस्ड कोर्स वाले सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की संख्या इतनी नहीं है कि बच्चे वहां कम पैसे में दाखिला ले सकें। इसके लिए उन्हें निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर निर्भर होना पड़ेगा जहां फीस आसमान छू रहे हैं। बता दें कि इस योजना की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। 2025 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया गया था। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए शिक्षा ऋण पूरी तरीके से ब्याज रहित होगा। इस योजना के तहत पहले सामान्य आवेदकों को 4 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता था, 4% और महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों को केवल 1% ब्याज दर पर ऋण मिलता था। अब इन सभी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। पहले 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 5 वर्ष में लौटाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया। वहीं 2 लाख रुपए से अधिक ऋण राशि को 120 मासिक किस्तों में यानी 10 वर्षों में लौटाने की सुविधा दी गई है। अब एक और यहाँ पे चिंतन मंथन की बात है कि दरअसल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलने वाली राशि 4 लाख से घटाकर 2 लाख जो कर दी गई है, इस फैसले का विरोध शुरू हुआ तो बिहार सरकार ने सफाई दी। बिहार सरकार ने कहा है कि राशि नहीं घटाई गई, बल्कि अब छात्र 10 लाख रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के जरिए ले सकते हैं। इसके साथ ही
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बजट में राशि की बढ़ोतरी की गई, लेकिन सबसे बड़ा झोल यही है। सरकार बड़ी ही चतुराई से लोगों को गुमराह कर रही है। समझिए, आज तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए लगभग 50 से ज्यादा कोर्स के लिए पैसे मिलते थे। देश की लगभग सभी सरकारी और निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी इस योजना से जुड़े हुए थे, सभी इसे स्वीकार करते थे। लेकिन पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल में जो सूचीबद्ध कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सूची है, उसको देखेंगे तो पता चलता है कि सभी सरकारी, केंद्रीय कॉलेज, यूनिवर्सिटी और चुनिंदा टॉप निजी कॉलेज हैं। वहीं पर एडमिशन लेने पर इस पोर्टल के जरिए आपको लोन की राशि मिलेगी। इस पोर्टल पर देश के कुल 1424 संस्थान सूचीबद्ध हैं, जिसमें 97% संस्थान केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं हैं। बिहार का एक भी निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सूचीबद्ध नहीं है। बिहार के 28 संस्थान सूचीबद्ध हैं, जिसमें 26 केंद्रीय और 2 राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। इस पोर्टल के जरिए पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 लाख ही छात्रों को लोन दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 6 नवंबर 2024 को की गई और 21 जुलाई 2026 तक देश भर के 1,12,817 छात्रों को लोन दिया गया, जिसमें बिहार के 14,231 आवेदकों को ही लोन मिला, जबकि 1968 छात्रों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए 2016 से अब तक 4,30,000 छात्रों को लोन मिला। 4,85,000 छात्रों के आवेदन स्वीकृत हैं, जिन्हें लोन दिया जाना है। अब बिहार सरकार ने नया नियम बनाकर छात्रों को इतना उलझा दिया है कि उन्हें अब एक जगह से लोन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल वैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए अप्रूव करेगी जहां परीक्षा को क्वालिफाई करके दाखिला मिलेगा। वहां सीटें बेहद सीमित है। ये काफ़ी दुखद है। सरकार को चाहिए था कि झारखंड सरकार की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से सीख लेकर 4 लाख की राशि को बढ़ाकर 10 से 15 लाख रुपए कर देती, तो ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते थे, ज़्यादा बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते और राज्य की साक्षरता दर बढ़ती। लेकिन दुर्भाग्य है, लगता है सरकार की मंशा नहीं है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करे। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है।